दोस्तों, आपके सामने यह एक भाग है जिसे हम 2 से भाग करेंगे 4 में। तो हमें देखना ये होता है कि ये जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं और जिस संख्या में कर रहे हैं, इस वाली संख्या में ये संख्या कितनी बार आ सकती है, यानी कितनी बार फिट हो सकती है। यानी कि अगर हम 2 के अगर भाग करें 2 + 2, यानी कि 2 बार इसमें 4 में ये फिट हो सकता है। ये 2 इस 4 में 2 बार फिट हो सकता है। तो करेंगे 2 हुआ कितनी बार फिट, 2 बार फिट हुआ 4 में, और ये 2 × 2 = 4, तो कुछ नहीं बचा। ओके, तो ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में अब की बार क्या है कि 8 में भाग करना है 2 से। तो हमें देखना है इस 8 में ये 2 कितनी बार फिट हो सकता है। 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि 1 2 3 4। अगर इसको हम जोड़ेंगे टोटल 8 हो जाएगा, यानी कि 4 बार 2 इसमें फिट हो सकता है। तो 2 फिट होगा 4 बार 8 में, तो इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। ओके, ऐसे ही हम एक और सवाल लेते हैं। 10 को डिवाइड करना है 2 से। अब देखना है 2 10 में कितनी बार फिट हो सकता है। तो 2 + 2 + 2 + 2 = 8। तो हमने 2 को 4 बार किया और यहाँ पे आ गया 8, और हमने इसमें से इसको माइनस किया तो 2। अगर ये संख्या यहाँ पर, ये संख्या इसके बराबर या इससे ज़्यादा आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि अभी ये एक बार और, यानी कि और बार आ सकता था। यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि 5 टाइम्स ये जाएगा, ना कि 4 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे 5 टाइम्स करेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको 10 कर देंगे, तो ये कट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो शेष बचता है वो हमेशा इससे कम होना चाहिए, तभी हमने पिछला जो भाग किया है वो सही किया है। ठीक है, ऐसे ही अब तक हमने एक संख्या में किए, अब 2 संख्या का है भाग। इसमें कैसे करते हैं, तो हम हमेशा पहली संख्या उठाते हैं और इस संख्या में भाग देंगे इससे। तो ये 2 इसमें कितनी बार फिट होगा, तो ये 2 × 2 = 4, यानी कि 2 बार में से इसके अंदर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं बचता, 4 में से 4 गया 0। तो हमें क्या है, अगली संख्या उतारनी है, जो कि है 6। अब 6 में 2 कितनी बार फिट होगा, 2 × 3 = 6। तो ज़्यादा संख्या वाले सवाल को इस तरह से सॉल्व करते हैं। इस तरह के सवाल को देखेंगे ये किस तरह से होगा। तो यहाँ पर ये 7 है और 2 से हमें डिवाइड करना है। तो 2 कितनी बार इसमें फिट हो सकता है, 3 टाइम्स। 2 × 3 = 6। अगर हम 4 टाइम करते तो ये यहाँ होता 8, जो कि 7 से बड़ा हो जाता। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 × 3 = 6 हमेशा कम रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें से हम इसको घटा लेंगे, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। अब हम अगली संख्या उतार लेंगे, जो कि 6 है। अब 16 में 2 कितनी बार फिट हो सकता है, 2 × 8 = 16, 8 बार इसमें फिट हो जाएगा। तो ये इस तरह से सवाल सॉल्व होते हैं। अब यह एक सवाल है, इसमें 2 से हम 15 को डिवाइड करेंगे। तो 15 में 2 कितनी बार फिट हो सकता है, 7 टाइम्स। 2 × 7 = 14। लेकिन इसके बाद एक बचा है और आगे उतारने के लिए संख्या भी नहीं है। तो ऐसे में हम इसको रिमाइंडर कर देते हैं, शेष कर देते हैं, शेष उसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इस सवाल में देखेंगे, इस सवाल में क्या होता है, पहली जो संख्या है
इसमें 2 फिट ही नहीं हो रहा है। अब इसमें 2 फिट नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, यानी कि अगर हमारा सवाल पहली संख्या में नहीं जा रहा तो हम 0 लिख सकते हैं। अगर हमारा पहली संख्या में भाग नहीं जा रहा तो हम 0 कर सकते हैं, और फिर हम अगली संख्या को उसके साथ मिलाने के लिए एबल हो जाते हैं। तो टोटल हो जाती है संख्या 16। तो हम 16 में देखेंगे अब 2 कितनी बार फिट हो सकता है। तो 2 8 जा 16, और 0 का कोई मान होता नहीं पहले। अगर किसी संख्या से पहले 0 आता है तो ये आंसर होगा 8। अब इस सवाल पर आते हैं। अब 5 देखते हैं, 5 में कितनी बार फिट होता है, यानी कि एक बार। 5 में से 5 गया 0, कुछ नहीं बचा। अब हम अगली संख्या को उतार लेते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि संख्या में भाग नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, 0 कर लेते हैं, और फिर हम अगली संख्या को उतारने के एबल हो जाते हैं। अब ये 15 हो गया। 15 में 5 कितनी बार फिट हो जाएगा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, और जो कि यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या है, हमें तीसरी लास्ट संख्या उतारनी, चौथी, जो कि 1 है। अब इसका टेबल इसमें नहीं जाएगा। अगर हमें रिमाइंडर करना है तो इसमें भाग नहीं गया तो हम इसके बाद 0 कर लेंगे, और इसको रिमाइंडर करना चाहें तो रिमाइंडर करके यहाँ छोड़ सकते हैं। रिमाइंडर या शेष इस तरह से होगा। अब तक हम यहाँ पर एक ही संख्या वाले सवाल करते हुए आ रहे थे। इस बार यहाँ पर डबल संख्या वाला सवाल हो चुका है। अब इस सवाल में क्या करना है, अगर ये हमारा डिवाइड 2 संख्या से है तो हम पहले शुरू की 2 संख्याओं में भाग करेंगे। और शुरू की 2 संख्याओं में भाग 25 जो है 16 के अंदर फिट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे, और 0 लिखने के बाद हम अगली संख्या को लेने के एबल हो जाते हैं। तो अब पूरी संख्या हम देखेंगे 25 कितनी बार फिट हो सकता है। तो ये 6 टाइम इसमें फिट हो जाएगा, और जो कि 1 2, इसे आप रिमाइंडर कर सकते हैं या फिर शेष कह सकते हैं, शेष। अब हम 2 से 15 में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहली संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा तो हमने 0 लिख दिया, और फिर हमने अगली संख्या भी मिला ली, तो ये हो जाता है 15। और 2 जो 15 में फिट होगा वो 7 टाइम होगा, तो यहाँ 14 हो जाएगा, बचा 1। अब तक हम रिमाइंडर में जा रहे थे, अब डेसिमल में जाएंगे। इससे आगे अगर हमें सवाल सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं। तो अब इसमें ये भाग नहीं जा रहा है तो ना दशमलव लगाएंगे, और दशमलव लगा करके यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। ये हम 3 टाइम्स इसे कर सकते हैं। दशमलव लगाने के बाद ऑटोमेटिकली 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या है, हम देखेंगे 10 में 2 कितनी बार फिट होगा। तो ये 5 टाइम्स होगा, 2 5 is 10, और ये दैट्स इट। और तो 0 का कोई मान होता नहीं है, तो आंसर होगा 7.5। 0 का किसी संख्या से अगर पहले है तो उसका कोई मान नहीं होता 0 का, तो आंसर वही हो जाता है, 7। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे ठीक वैसे ही। 7 में फिट होगा 1 टाइम, जो कि कुछ नहीं बचेगा। अगली संख्या को उतारेंगे, उतारने के बाद जो संख्या में भाग नहीं जाता तो 0 कर लेते हैं। फिर अगली संख्या उतारेंगे, जो कि 17 हो जाएगा, और 7 कितनी बार फिट हो जाएगा इसमें, 2 टाइम्स, तो ये 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 बचेगा, उसमें से अगली संख्या फिर उतार लेंगे, ये हो जाएगा 31। तो 7 4 जा 28, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब हमें इससे आगे करना है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाते ही हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, और 7 4 जा फिर से 28 हो जाएगा। इस बार 2 बचा, दशमलव पहले लगा लिया था तो हम 3 बार 0 बढ़ा सकते हैं। एक बार हम यहाँ बढ़ा चुके हैं, एक और बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 20। तो ये 2 बार फिर फिट हो जाएगा इसमें। 7 2 जा 14, बचेगा 6।
वहाँ पर डेसिमल है तो लास्ट टाइम 0 फिर से बढ़ा सकते हैं, और इसमें होगा 7 8 जा 56, बचेगा 4। यानी कि अगर हम यहाँ 3 टाइम्स इसको बढ़ाते चले जाएंगे, 3 टाइम्स 1 2 3 डेसिमल के बाद 2, अगर हम 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो सवाल को वहीं छोड़ देते हैं, उससे आगे नहीं करते। और क्या करते हैं, अगर ये तीसरी संख्या 5 या 5 से ऊपर हो, 5 6 7 8 9, 5 से ऊपर हो, जैसे कि ये 8 है तो ये 5 से ऊपर है, तो इसे ना लिख करके पिछली संख्या में एक नंबर और ऐड कर देते हैं जो कि 3 हो जाएगा।